जी अस्सलाम वालेकुम। बहादुर जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। जी गुस्ताखी माफ को आपकी कॉल आई थी, हम नहीं उठा अम, पाए और अम, फिर मैंने कॉल किया तो शायद आप हाँ हाँ, आप सोए रहे होंगे फिर नहीं मैं नहीं, इधर मैं वॉशरूम में था सर, अच्छा अच्छा। कपड़े कचा रहा था। जब बाहर निकले तो फिर हमने देखा कॉल तो बैक की। तो हाँ तो असल में जल्दी उठ जाता हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करके थोड़ी सुस्ती आ जाती है तो मैं जी सो गया जी। जी जी जी। और हम भी सुनाए। हाँ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में थे। अच्छा। भिंग भिगना कहाँ? भिगना पड़ता है सौराष्ट्र भिगना। में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक साहब थे, उनके बच्चे की शादी में थे। फिर उसके बाद हम परसों आ गए रात में मुरादाबाद। अच्छा अच्छा। कल हाजी अख्तर साहब के यहाँ गए थे। मुमताज वगैरह जो जो लोग हैं बहजोई में इर्द गिर्द हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, पता चला कि नहीं? हाँ, जिसान साहब ने बताया कि मेरा किसी वजह से आप नहीं आ पा ट्रेन रहे हैं। कैंसल हो गई जी। जी जी। जी। और आपने जो एक चिंता लगा दी है जहन में सोच, उसको ये पहला उसी की देन है कि दो मीटिंगें हो, तीसरी मीटिंगें होने जा रही है। जी जी देखिए मैंने भी, आपने प्रयास किया, वहां भी सक्सेस रहा, जी। ये भी हो रहा है। बस अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे मौला, क्योंकि हम लोग की सरपरस्ती आप कर सकें। जी। आमीन। और कहाँ कहाँ घूमे इलेक्शन में? इलेक्शन जी के मद्देनजर कुछ घूमे हैं? हाँ, ये इलेक्शन के मद्देनजर तो यही रहा कि जहां हमारा प्रयास रहा, हम विचार के लोग थे, हमने वहां पे दिया। और ये महसूस हुआ कि अब तक के इलेक्शन में सबसे अगर उपेक्षित रहा तो माइनॉरिटी में मुसलमान रहा। जी। इसको किसी बिरादरी की वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं चाहिए सर। ये मुझे महसूस हुआ सर। और मैंने इसी सम्मान की वजह से हमने दौड़ा नहीं सर कहीं। गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आखिर कोई क्यों तुम्हारी लीडरशिप खड़ा करे भाई? मेरा जी सवाल यह है, जी 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 सीधा सवाल नसीर साहब। जी सर, जी सर। कांग्रेस लीडरशिप क्यों खड़ा करे, या समाजवादी या बहुजन समाज वगैरह वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं, तुम्हारी लीडरशिप क्यों खड़ा करे, ये क्या मुझे बात, बताइए। बात बहुत सही आपने कहा। इसलिए कि जब ये नहीं मांग सकता, समय नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ वोट दे सकता है, तो इसको इस्तेमाल करो, दूसरे पक्ष से कहो कि इसको तुम डराओ धमकाओ और ये चुपचाप बैठा रहे। ये शिकायत आपको अपनी लीडरशिप से होना चाहिए। जी साहब। सुने जी साहब, जी कि 8% 7% और 3% के लोग जो है जी। पार्टी बना के आज सत्ते में हिस्सेदार हैं, क्या बात है साहब, क्या बात है। और तुम 22-25% होके तुम घास छिल रहे हो। हाँ हाँ। जी। सुने साहब, मेरी शिकायत कांग्रेस और सपा बसपा से तो नहीं है, हमारी बेशक सर। शिकायत मुस्लिम क़यादत की पार्टियों से है, जी सर, जी उनके सर। नेताओं से है। तुम जाहिल हो, इस देश की जी राजनीति को तुम समझ नहीं पा रहे हो, और सर। मुस्लिम मानसिकता को भी अभी तक तुमने समझा नहीं। क्या बात जी, कोई दो तो राय नहीं सर। है ना, एकदम सर, एग्जैक्ट सर। मुस्लिम क़यादत की जो भी पार्टियां हैं वो शिकायत करती हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, जी जी सेकुलर पार्टियों को देता है। जी जी भाई जी तो ये मुसलमानों की जहनी सोच है, जी जी जहनी सेकुलर है वो, जी। और आप कम्युनल पार्टी बना के उससे वोट मांग रहे हो। अजीब क्या तमाशा है। क्या बात सर, क्या बात आपने कही सर। है? क्या बात आपने गलत कही। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एकदम मेरे दिल की आवाज सुन रहे हैं। 100% मुस्लिम समाज सेकुलर है, जी और तुम पार्टी बनाए हो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, और जी आप बनाए हो मुस्लिम लीग। क्या बात सर, क्या यानी बात। 77 सालों में तुम अभी तक मुसलमानों की मानसिकता नहीं समझ पाए। क्या बात सर, क्या बात आपने। जी हाँ, जी, आपने एक लाइन में खींची। फिर जी जी भाई मुस्लिम लीग क्यों बनाया तुमने? जी जी कांग्रेस से सर। माना तो कांग्रेस तुम्हारे साथ अन्याय कर रही थी, जी तो जी कांग्रेस जैसी पार्टी बनाते ना। जी
तुमने मुस्लिम लीग बना के या मुस्लिम मजलिस बना के तुमने अपने आप को किनारे कर लिया, छूत बना जी लिया। जी। और तुम्हारा कोई अभी तक आदर्श नहीं है जिसके पीछे तुम चलो, नहीं जिसकी विचारधारा है। नहीं, ये होगा भी नहीं। जी सर, जी इस सर। देश में नहीं होगा। मुसलमान 100% सेकुलर है, और जी तुम्हें अगर कुछ करना है तो सेकुलर नाम से ही पार्टी आप चला सकते हो। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात। कम्युनल नाम से तुम पार्टी बना के और मुसलमानों को गालियां दे रहे हो कि वोट नहीं दे रहा है। क्या बात है। और इतने 77 साल गुजर गए, अभी तक तुम्हें इतनी बात नहीं समझ में आई। क्या बात है। जी हजरत। जी जी जी। आपके बात को मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ सर, और अमल भी करता हूँ। जी जी बहरहाल। जी अच्छा, दूसरी तरफ ये तो एक पहलू हो गया। जी जी दूसरी तरफ मुसलमान इत्तेहाद चाहता है तुम में, जी और जबकि तुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना रखे हो, जी जी और जब भी तुम भाषण देते हो तो कहते हो मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। जी। तुम 5-7 लोग कमीने तुम मुत्तहिद नहीं होते। हाँ, जी। 25 करोड़ लोगों को कह रहे हो मुत्तहिद हो जाओ। क्या बात आपने कही सर। कितना बड़ा झूठ बोलते हो तुम। जी जी। हाँ, तुम्ही ने ये तो तो, बांट रखा है इनको। हाँ हाँ। यानी दूसरा पहलू भी उनका देख लीजिए, जो वो कहते हैं उसी पर अमल नहीं है उनका। और हम लोग उनको मैसेज देते हैं, उनके कोई भी पदाधिकारी उनके तरफ से कोई जी 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 सर। तो मुस्लिम क़यादत की दोनों बातें जो है वो जी। झूठी हैं। जी। नहीं, अमल होगा आपसे, और आपके जो सोच है उस पर काम भी हो रहा है सर। अब अभी तक तो कहीं नजर नहीं आया है। बहुत जल्द आएगा सर। 2024 को जाते जाते बहुत कुछ बदल जाएगा सर। नहीं तो 24 खत्म होने के बाद इत्तेहाद के माहौल गर्म हो जाएगा। जी जी क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा में 27 लोग चुनकर आए थे, इस बार और भी घट जाएंगे। देखिए क्या होता है। क्या लगता है? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है? वो तो क्या होता है वो तो पता ही चल जाएगा। असल में एक तो जो जहर बो दिया गया है, दूसरे समाजवादी पार्टी और बहुजन ने, बहुजन तो अपना गेम खेला है, जी वो हमारे लोगों के बीच में ला दिया है। जी लेकिन हमारे लोग भी सेकुलर ही अभी रट रहे हैं, जी। वो अपने भाई को नहीं देख रहे हैं। अभी एक पोस्ट बनाए गए थे बिंगा में, और बहुजन समाज पार्टी से एक दद्दन खानदान ने उन्होंने टिकट जी दिया था, और 1,35,000 से मुसलमान हैं उस इलाके में, और 80,000 जमा हैं। मैं अपने भाइयों से संपर्क किया, हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है आप इनको। वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, गठबंधन। हमने कहा उत्तर प्रदेश में आदमी योगी को उतारने के लिए तुमने गठबंधन समाजवादी को दिया, और यादव हिंदू हो गया। कहीं ना कहीं तुम्हें धोखा, तुम्हें इस चीजों को छोड़ के तुम ये देखो कि एक मेरा कर्मा गोई भाई है, वो सदन में जाए, या अगर हार भी हो तो इतने करीब में हो कि तुम्हें सम्मान मिले। जब तुम आज उसका साथ नहीं दोगे तो आने वाला वक्त भी तुम्हें साथ नहीं मिलेगा। नहीं तो नसीर साहब देखिए, मैं इस पर तीसरी बात कह देता हूँ। जी सर। यानी वो बीएसपी का मुस्लिम उम्मीदवार है, उसके लिए बात कर रहे हो ना? देखिए, चुनाव यानी बोल बचन, बयानबाजी, जलसा जुलूस, धरना मोर्चा, ये चीजें होनी ही चाहिए, होती रहती हैं। लेकिन इलेक्शन का रूट ही अलग है। जी। जब तक आप इलेक्शन का नेटवर्क सही दुरुस्त नहीं करोगे, कोई वोट नहीं देगा। संगठनात्मक उनके बीच में रहना, समझे साहब? इलेक्शन, ये धरना मोर्चा, आंदोलन, बयानबाजी, तकरीरें, भाषण, जलसे जुलूस, सभाएं, यात्राएं, ये पब्लिसिटी का हिस्सा है। गौर कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एकदम साथ चल रहा हूँ आपके सर। समझे साहब? ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा है।
लेकिन इलेक्शन जब आ जाता है ना जी, तो पब्लिसिटी के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या बात। बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जी, ये बिल्कुल ही अलग रणनीति है उसकी। जी सर। जी, उनके बीच अपनी विचारधारा को लेके मौजूद नहीं रहना नहीं, पड़ेगा। विचारधारा भी ठीक है, दुख, विचारधारा, जी लेकिन दुख, इलेक्शन का नेटवर्क। जी, देखिए, मैं आपको उदाहरण दे दूं, अभी जी सर। टेलीफोन पर बहुत कुछ नहीं हो सकता है। नहीं सर, सर जी, देखिए, आप बागीचा लगा सकते हैं फल फूल का। जी, सुने साहब, जी सर, अब आपने बागीचा लगाया भी, उसको सींचा, सब पालन पोषण परवरिश किए, उसमें फूल और फल आने लग गए, जी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर उन फलों का जी, आपने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया कि आपके घर में आना चाहिए, जी सर, जी, तो फिर इधर उधर चला जाएगा, लोग खा लेंगे, आपके घर में नहीं आएगा। जी सर, ध्यान 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 गया आपका? एकदम सर आपके साथ है। क्या क्या ध्यान गया आपका? आपने यही कहा है कि आप मिशन करते रहें, देखते रहें। नहीं नहीं, ये बगीचे की बात करिए पहले, वो तो। जी, जी, नहीं उसी बगीचे का कि हाँ वक्त से पानी, खाद, डंठियों को सही रखना, हाँ देखभाल करना, उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो हाँ, हमें यही चीजें लोगों को आगे लेके जाएंगी। उनके नहीं बीच मौजूदगी रहना, मेहनत नहीं नहीं, करना। मैं ये नहीं कहा हूँ, आप फिर वहीं चले जाते हो। चलिए ठीक है सर, हो सकता है, आप बताएं आप। आप भी वहीं चले जाते हो, अच्छा, प्रचार यानी पब्लिसिटी के एंगल में। अच्छा, अच्छा सर। आपने गौर से सुना नहीं, अब फिर से सुन लीजिए। जी सर। आप आम का बगीचा लगा लीजिए, ठीक है सर। उसका पालन पोषण करिए, खूब बढ़िया से कर दीजिए, जी, उसमें फल आने लग जाए। जी, जी, ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर दिया। जी, इसकी क्रेडिट आपको मिलेगी ही मिलेगी कि नसीर साहब का बगीचा है, समझे साहब। लेकिन उस बगीचे का जो फल जब आएगा, जी, उस फल को अपने घर में लाने का इंतजाम नहीं अगर आपने किया है, क्या बात तो सर। वो फल जी, आपके घर में नहीं आएगा। बगीचा लगा देने से आपके घर में फल नहीं आएगा। क्या बात। तो सर हो सकता है कि इसका प्रश्न का उत्तर देने में हम सक्षम नहीं है, तो मैं जी, सोच रहा हूँ कि आप जैसे गाइड करें। जी, आप अभी आप समझे आएगा एकदम, क्या? एकदम सब सर। बगीचा आपने लगाया, फसल कट के घर क्यों नहीं आए? जी हाँ, सर, जी सर, जी सर, लेकिन फल जी सर, आपके घर में नहीं आ रहा है। जी सर, जी सर, ये कारण है। जी सर, जी सर। ये फल आने का इंतजाम अलग से करना होगा हजरत। अब यही हिकमत अमली बताएं सर हम लोगों को। अब बताएं क्या, बताते ही रहते हैं बहरहाल। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने मौजू दिया और विषय आपने छेड़ा है सर। जी जी जी। जी सर। तो चुनाव को जो है उस नजरिए से भी नापे, भले वो बीएसपी ने उनको टिकट दिया है, जी, लेकिन वो सब बह जाएगा। जी, जी, हाँ जी सर। जी जी, यानी इसके कम से कम 3 भाग हैं। जी सर। जी, और इलेक्शन तो अलग ही है। जी सर। इलेक्शन जो है उसके माहौल अलग हो जाते हैं, जी, उसके काम काज अलग हो जाते हैं। अब हम लोगों को जब भी आप गाइड करिएगा तो सर वही कि ये फसल कैसे अरे कटे। हजरत, अब गाइड करके तो आया था, लिखा के तो आया था सब। सर उस पे मेहनत। सर ऐसा है ना कि आपका एक एक पल वो जीवन में सफलता पे जुड़ता जा रहा है और नहीं हम। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप कह रहे हो गाइड करो ना, मैं जी, बैठा के आपको, जीशान साहब को गाइड करके आया था, कागज पर लिखा के आया था। जी, 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 सुने साहब, जी सर, जी सर, तो उस पर तो कुछ हुआ नहीं। जी नहीं बस उस पे वर्क काफी क्रांतिकारी ढंग से होगा। बस जरा से इलेक्शन निकल जाए उसके बाद अरे फिर अरे, तो। वो ठीक है यार, पेपर वर्क करने में इलेक्शन कहाँ दिक्कत आती है?
नहीं सर, वो जरा से मौजूदगी, समय का अभाव, कई चीजें आ जाती हैं, जरा से आ जा रही बीच में। बहरहाल मैं आपके मुंह पर ही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो है राय दीजिए। हमने जो राय दी थी उस पर अमल कितना हुआ? जी साहब। नसीर साहब जी भैया। उस पर राय कितना हुआ? राय अगर सही पूछा जाए तो करीब हमें मतलब कि 10% ही हुआ, अभी 90% खाली है। मैं तो समझता हूँ 1% नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं क्या है। हुआ बताइए उसमें से। बस वही है कि जो भी अपने संगठन नहीं 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 नहीं, संगठन कैसे बनेगा? जो हमने लिखा के आए थे उस पर कितना हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, उस पे तो अभी बढ़िया नहीं है। 1% भी नहीं हुआ है। जी जी जी। अब रही घूमते, वैसे देश आजाद है, घूमते रहिए, कहीं भी रखे, बातें करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो रूट है वो रूट आपने पकड़ा नहीं। इसके पहले भी नहीं पकड़ा, वो तो ठीक है। नवंबर में बैठा के आप लोगों के सामने बात करके आए, कागज पर नोट करा के आए हैं। जी। लेकिन उस पर तो 1% भी कुछ हुआ नहीं। जी। बहरहाल ये आपके मुंह पे कह रहा हूँ, 1% भी काम नहीं हुआ। आप मेरे बड़े हैं, जो कहिएगा सर वो। नहीं बड़े हैं इसका मतलब गलत भी कहेंगे तो भी मान लेना क्या? नहीं, हमें महसूस है कि आप गलत कहेंगे। जी। हो सकता है कि समय कालन से मेरे समझ में ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कभी गलत नहीं, जब हम कागज पर लिखा के आए आपके हाजिरी में, मौजूदगी में और सहमति से, वो मेरा ऑर्डर नहीं था, मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद जो है वो तय हो गया। जी साहब। अब लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है तो भाई ठीक है, मतलब आपने अमल नहीं किया तो मुझे कोई दुख नहीं है। नहीं। लेकिन जो रूट है पार्टी चलाने का, जी, उसी रूट से ही चलना पड़ेगा। बेशक सर, बेशक। जी। बहरहाल ऐसे इलेक्शन में क्या देख रहे हैं यूपी का? यूपी में ये है कि गठबंधन कुछ आगे जाएगी। मतलब कितना सीटें अंदाजा? हमें उम्मीद है कि 25 के लगभग होनी चाहिए, या 30 के लगभग। अच्छा, 25 से 30 सीटें। जी सर। क्या आधार है? यही है कि लोगों का जो मिलना है गठबंधन से, जो कुछ नहीं, मैं मिलने मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सर। नेटवर्क इलेक्शन का क्या है इनके पास? ये है कि बूथ वाइज जो रूट है उस पे कितने कामयाब हैं? हाँ, बूथ में तो सर गठबंधन उतनी मजबूत नहीं है सर। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया सर। समझे साहब? जी एकदम समझ गया। तो बूथ पर अगर आप मजबूत नहीं है तो इलेक्शन में कैसे मजबूत होंगे? हाँ, बहुत लोग बैठे हैं लगता है। हेलो जी, बहुत लोग बैठे हैं, आवाज आ रही है। हाँ, जैसे खाना खाया जा रहा है। कौन कौन है? हम ही हैं, मार साहब हैं। हाँ, हम हैं, मार साहब हैं। मार साहब कौन? जो स्टाफ हैं। अच्छा, वो स्टाफ के लोग। जी। हम जो देखते हैं ना नसीर साहब। जी सर। हम बूथ से नापते हैं। क्या बात आप, वही सच्चाई है। हम जलसे जुलूस और मीडिया और अखबार से नापते नहीं माहौल। जी। हम ये देखेंगे कि नसीर साहब खड़े हैं इलेक्शन में तो उनके बूथ पर उनके नुमाइंदे कितने हैं। जी। तो खाना खाते हुए बात कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, तो ठीक है। हम उल्टा नापते हैं। हम ये देखेंगे, हम जब दौरा करेंगे आपके इलेक्शन से नहीं, अरे यार सुनो भाई जी। मान लीजिए कोई भी हो और वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है जी, तो हम वो नहीं देखेंगे कि इन्होंने जलसे कितने किए। जी। हम ये देखेंगे इनके बूथ पर नुमाइंदे कितने खड़े हैं। क्या बात सर। जी। समझे साहब?
सच्चाई है सर जी। हाँ, आप जल्द से कितने कर लीजिए, अगर आप बूथ पर मजबूत नहीं है तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। जी जी हाँ, ठीक है, खाना खा लीजिए। बस ऐसे ही याद आई कि, और बताना नहीं भी सर, था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सरपरस्ती, आपके शब्द हम लोगों को आने वाले वक्त में जरूर काम आएंगे, एक एक शब्द सर। बूथ जब तक मजबूत नहीं होगा, सुन लीजिए साहब, ठीक सर, नोट है। आप जल्द से जुलूस कितना भी कर लीजिए, इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात। ठीक ठीक। सलाम। अल्लाह हाफिज, बहादुर।